हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करना आसान है या पुल करना आसान है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले तो फोर्स लगता है पुश या पुल करने में, और फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन। अब आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट है बेसिकली अगर सेम साइज का है या आपकी साइज की बड़ा है तो हाइट एक आपको करनी पड़ेगी, हाइट बड़ी है या छोटी है ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में बहुत काम आएगा। नाउ बैक टू अगेन टॉपिक। नाउ कोई भी फोर्स जब लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसमें कई सारे फोर्सेस लगते हैं। एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जहाँ पे आप लगा रहे हो उसके अपोजिट साइड बेसिकली। अब आप अगर पुश कर रहे हैं तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लगता है कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल लगता है एफ साइन थीटा, और ऊपर की तरफ लगता है न्यूटन। और अगर आप पुल कर रहे हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली लगेगा फ्रिक्शन एंड ये अपोजिट डायरेक्शन, बट पुल करने से वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो फ्रिक्शन का फोर्स कम हो जाएगा। इसीलिए बेसिकली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा बेसिकली आपका साइन थीटा एंड वर्टिकल आपका कॉस थीटा। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे फ्रिक्शन कम लगता है या फ्रिक्शन जिसमें से माइनस करना पड़ता है वहाँ पे फोर्स कम लगेगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए पुल के समय पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स कम लगता है, बट ये सिर्फ आधा सत्य है। पूरा सत्य क्या है, जब ऑब्जेक्ट की हाइट भी डिपेंड करती है। अब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट की अगर हाइट बड़ी है तो फ्रिक्शन बेसिकली कम कैसे हो पाएगा, जब उसे पुश करेंगे। और ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है तो फ्रिक्शन कब होगा, जब पुल करेंगे। कोई भी बड़ी साइज के ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो फ्रिक्शन बेसिकली जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। इसीलिए ध्यान रखने जैसी चीज़ है कि कोई भी जो वही फोर्स है वो लगते समय आपके ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है वो मैटर करते हैं, और इसी हिसाब से बेसिकली कई सारे मशीन जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। और जिम में जो मशीन देखते हैं वो मशीन का काइनेशियोलॉजी के इस प्रिंसिपल से रिलेशन बहुत कम होता है, बिकॉज यहाँ पे जिम में हमें ये देखना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मसल पे इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़े ना कि कम बढ़े। इसीलिए बेसिकली मशीन जिम में ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो इसके बिल्कुल विपरीत होंगे। बट इन रियल लाइफ स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन से, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन से, इसमें ये प्रिंसिपल का बहुत ही है कि भाई कितना डिस्टेंस है जो आप उठा रहे हो ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आपको आपका प्रोग्राम रेडी करना पड़ता है। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो आपको उसके आगे वीडियो किस पे चाहिए।